या यही वो शनि धाम मंदिर है जहाँ पे एक दर्शन से, गुरुजी के एक दर्शन से आधी बीमारी, आधी जो मनोकामना है पूरे हो जाते हैं। और दर्शन करने के बाद जो गुरुजी विधि विधान बताते हैं, अगर उस विधान पे अगर काम करते तो उनकी पूरी की पूरी समस्या जो है दूर हो जाती है। मैं गुरुजी से बात कराने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए एक भव्य मंदिर, माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति देखने के बाद मन मुग्ध हो जाता है। खुशी से लोग अद्भुत हो जाते हैं। देखिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं पाटलिपुत्र की धरती पटना सिटी क्षेत्र में दीदारगंज समीप दक्षिण दिशा राय बाग, जो कि सोनामा चितवा क्षेत्र से भी संबंधित रखते हैं, यहाँ पर राय बाग शनि धाम एवं डाक बाबा मंदिर के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। और हो सकता है कि जनता यहाँ के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आज अपने चैनल के जरिए इस अनुष्ठान प्रस्थान मंदिर, जिस शब्द से उच्चारण किया जाए, आज अपने चैनल के जरिए जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि पटना सिटी पाटलिपुत्र की धरती के बारे में और इस स्थान के बारे में लोग जान सके। और साथ ही साथ हमारे साथ नागा बाबा उर्फ तेल पानी बाबा यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि गोपालगंज जिला के जन्मभूमि इनकी रह चुकी है। और अपने जीवन काल में इन्होंने 31, जो कि बहुत ही गौरवान्वित माना जाए, 31 जगहों पे इन्होंने अपना प्रस्थान को स्थापित करने की पूरी कोशिश की और वर्तमान में लगातार संभाल के रखे हैं। चलिए आज इनसे आमने सामने बात करते हैं और इनके जीवन के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। गुरुजी नमस्कार। जीवन में आज पाटलिपुत्र के धरती पे जानकारी मिली आपके बारे में, और मिलने के बाद मैं सोचा कि आपका दर्शन किया जाए और जनता तक ये जानकारी भी दिया जाए कि पहले से जो जान रहे लोग वो तो जान रहे हैं, लेकिन और भी आपकी ख्याति बढ़े, आपका नाम बढ़े और आपके जरिए लोगों का कल्याण भी हो। तो पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, कहाँ आपका जन्म हुआ, थोड़ा जीवन के बारे में। देखिए, जन्म होना और ये सब तो साधु के लिए छोटा बात है। हमारा गोपालगंज जन्म स्थान है, सो आप कहवे किए, आपके मुखारबिनी से ही सुना गया। सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में हम साधु हैं। हम अपने हिंदू धर्म का स्थापना 31 जगह हमने यह आश्रम बनाया है, इतना बड़ा बड़ा भव्य भव्य। यह आश्रम जो बनाया है ये धर्म का विद्यालय है। यहाँ से शिक्षा मिलना चाहिए कि भाई जितने हिंदू हैं हनुमान चालीसा पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें। आज हमारे मुसलमान भाई लोग अपने मजहब में कुरान और किताब पढ़वाते हैं, कुरान पढ़वाते हैं मदरसे में छोटे छोटे बच्चे को। आज हमारे बच्चे को हनुमान चालीसा नहीं सिखाया जा रहा है, उच्च शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, उच्च व्यवस्था में नहीं रखा जा रहा है। किसी के पास अभाव से नहीं रखा जाता है, तो किसी के पास धन रहते हुए भी नहीं रखा जा रहा है, अर्थ रहते हुए भी नहीं रखा जा रहा है। उसका बच्चा अर्थ जिसको हो गया, उसका बच्चा अब मोबाइल देख रहा है, पबजी खेल रहा है। परंतु हनुमान चालीसा में
भगवान में, भक्ति में अपना मन तन नहीं लगाता है, भजन में नहीं मन लगाता है। पहले के लोग भजन करते थे, उनको गजन कोई प्रकार का नहीं होता था। मतलब आपके कहने अनुसार हम जनता को ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग के लोग मदरसा में बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं और एक छोटा नवजात शिशु जब लालन पालन कर करके जब किशोरावस्था की तरफ जाता है तो उस समय हिंदू धर्म के भी लोग, सनातन धर्म के भी लोग अपने बच्चों को हनुमान चालीसा की जानकारी दें और पूरी याद करवाएं। भगवान को भी समझें कि कुछ है भगवान, जी भगवान को भी समझें कि भगवान कुछ है, ईश्वरीय शक्ति कुछ है। जी हमको ईश्वर ने बनाया है कुछ अपना दशांश में एकांश में अपना काम करने के लिए भी। हाँ। तो आज तो हमारे बच्चे जो है ये सब समझिए नहीं रहे हैं कि भाई मंदिर क्या है, मठ क्या है, भगवान क्या है, हनुमान चालीसा क्या है, रामायण क्या है, गीता क्या है। और हमारे इतिहास में अब यह सब लोग सोच रहे हैं क्या, जाति से कोई समझ रहा है कि हम बड़े हैं तो सब कुछ बड़ा है। जाति वर्ण विद्या पथ प्रतिष्ठा से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, अपने कर्म ज्ञान और आचरण के बलता से ही महान होता है। आचरणहीन व्यक्ति सुगंध रहित फूल के सम्मान निस्तार और केवल देखने भर का। मानव मात्र की एक ही जाति है, मानवता। शेष सभी वर्ण एवं जातियां काल्पनिक और झूठी है। इसलिए किसी को जन्म और जाति के आधार पर छोटा बड़ा छूत अछूत कहना घोर अपराध है। इससे बड़ा अपराधी कोई दुनिया में नहीं है जो छोटा बड़ा छट ले चलता है। तो आज तो छोटे बड़ा ज़्यादा छांट रहा है। हनुमान चालीसा समझिए नहीं रहा है, मैं वेद रामायण समझिए नहीं रहा है। वैदिक में है ये 3 प्रकार का ज्ञान होता है, वैदिक भौतिक आध्यात्मिक। तो आज हमारे बच्चे को न वैदिक ज्ञान मिल रहा है सही, न भौतिक ज्ञान मिल रहा है सही, न आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है सही। आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है नागा बाबा, तो हम अपने चैनल के थ्रू जनता तक ये बात पहुंचाने जा रहे हैं कि आप इस रूप में जनता के सेवा के लिए, लोगों के लोक कल्याण के लिए किस उम्र में आपने? देखिए हमने अपने बचपना से ही सब साधन किया है ना। जी और तेल पानी बाबा मेरा नाम ऐसे है कि मैं शनिदेव का भक्त हूँ। जी 9 साल के एज से मैं तांत्रिक मांत्रिक दोनों हूँ। और इस पूरे पटना में मैं डंडी यात्रा एक बार किया था पूरे भारत में। जो 3.5 साल में मैं पटना पहुंचा था, उस समय तेल पानी का रोड पर भीड़ लगाए थे, इसी रोड पर भीड़ लगाए थे तेल पानी का। तो मैं अपने जीवन में वैसा वैसा जीवन जीवा हूँ, हठी जोगी बादी राजा। तो मैं हट करके जिया कि भाई रोड पे रहना है, रोड पे डंडी चलना है, रोड पे खाना है, रोड पे सोना है, रोड पे रहना है। तो ऐसे जीवन भी 36 महीना मैं कुछ लोगों बिताया। से आपके बारे में ये भी जानकारी मिली कि जो आपके नाम के साथ में तेल पानी बाबा जो जुड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का सहाय, लाचार बीमार लोगों का उपचार भी करते, उसके बारे हाँ, में कुछ तेल बताएं। पानी से सभी बीमारी का यहाँ इलाज होता है, मेरे बैनर पर लिखा हुआ है। जी तो ये सब शनिदेव का कृपा है मेरे जीवन में। कुछ शनि मंत्र शनि तंत्र का मतलब किस साधना तरह है। का बीमारी, मतलब हर प्रकार बताएंगे? का जैसे बीमारी, लकवा ये तो है, कुछ जितना ऐसा बीमारी है? है, सुनिए, लकवा बीमारी छोड़िए, सारा बीमारी शनि देव के शरण में ही रहता है। जी हम सब मंत्र है कि शनि देव का पढ़ते हैं कि शनि शनि कहाँ चले 7 समुंदर पार का करने को, होला पत्थर लाने को, एक से एक रोग काट भगाने को। तो एक से एक रोग काट भगाने का पावर जो है शनि देव रखते हैं संसार में। तो इसलिए हम तो अनन्य भक्त शनि देव का हैं। ये शनिदेव हमारे जीवन में सब कुछ दिए हैं। जो भी एसी डीसी देख रहे हैं, जितना जो ये महल देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, सब शनिदेव का दिया हुआ है। जी तो जब उनका कृपा, आप जिसका जितना याद करेंगे, याद शब्द ही दया में बदल जाएगा। अभी आपने शनि महाराज जी का एक मंत्र उच्चारण किया और मुझे लगता है कि इस मंत्र उच्चारण से जितने लोगों तक ये मंत्र उच्चारण कान से जो ध्वनि उनके शरीर में जाएगा, तो मुझे जरूर लगता है कि आपके जरिए उनका भी कल्याण होगा। जरूर जरूर। और लोग आपके तक अगर पहुंच सकते हैं, यहाँ शनि भगवान के शरण में आ आज सकते हैं, तो 5 जरूर साल वो भी से कल्याण होगा। आज 5 साल से यहाँ भीड़ लगा रहता है जी ना। लोगों का कल्याण होते रहता है, शनिदेव का इलाज चलते रहता है। तेल पानी तो तेल पानी कोई ऐसा मुख्य दिन है जिसमें यहाँ पे लोग आ सकते हैं, आपसे शनिवार मिल और सकते हैं? शनिवार और मंगलवार, जी यह दोनों दिन जो है मुख्य दिन है कि भाई शनिवार मंगलवार को भीड़ रहता है।
और ऐसे आए दिन भी मुलाकात हो सकती आए है दिन लोगों से? आए दिन भी हम कहीं जाते होते नहीं हैं। अच्छा गुरुजी, आज के समय में आज का युवा पीढ़ी धर्म के विलुप्त अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं, किनको दोष मानते हैं आप? अब देखिए, आज के युवा पीढ़ी का माता पिता ही उसका वैसा संस्कार न दे रहे हैं। आज हमारे मोहम्मदन में है तो उनका माता पिता संस्कार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पैर धो, टोपी पहनो, कुर्ता पहनो, पैजामा पहनो, नमाज करो, कलमा करो, समय से मस्जिद जाओ, समय से मदरसा जाओ। और आज हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसा बाप मतारी माता पिता नहीं हैं जो अपने बच्चों को कहें कि तुम मंदिर जाओ, समय से गोड़ हाथ धो, समय से जग हो, समय से मंदिर जाओ, भगवान का पूजा करो, थोड़ा देर रामायण पढ़ लो या थोड़ा एक पतला हनुमान चालीसा होता है उसको याद कर लो। तो आज तक याद ही नहीं किया लोग, खाली जय शिव बोल बम, जय शिव बोल बम, यही सही कर रहा है। लोग बाप मतारी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और बोल बम कर रहे हैं। तो बाप मतलब मतारी, कहीं ना कहीं वही बाप मतारी मारे जा रहे हैं जो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार में नहीं डाले हैं, अच्छा शिक्षा नहीं दिए हैं। और जो अच्छा शिक्षा आज भी दिए हैं अपने बच्चे को, उनका बच्चा उनका कहना मान रहा है। जो अच्छा संस्कार दिए हैं, अच्छे समाज में अपने बच्चे को बैठाए हैं, अच्छा सुबुद्धि में दिलाए हैं, सुबुद्धि का खोज किए हैं, शिक्षा का खोज किए हैं, शिक्षा के प्रति कुछ खर्चा किए हैं, है ना। और अपने से बड़ों का आदर करना जो सिखाए हैं, उनका बच्चा आज भी उन्हें आदर कर रहा है। आज मैं देख रहा हूँ गुरुजी, सनातन समाज की स्थिति बद से बदतर हो चुका है, विलुप्त तो होने के कगार पर है। एकदम ही विलुप्त होने का कारण है कि आप तो अपने भगवान को ही नहीं जान रहे हैं कि पेट में बैठ के जो मूर्ति बनाया वो भगवान ने बनाया। अब भगवान अपना काम करने के लिए भी बनाया, तो ये हमारे मोहम्मदन भाई लोग समझ रहे हैं, तब ना अपना कुरान पढ़वा रहे हैं अपने मदरसे में, अपने कुरान को आगे कर रहे हैं कि भगवान भी, अल्लाह मालिक भी कुछ हैं, ईश्वर भी कुछ हैं। वैसे हमारे कहीं स्कूल में देखा जाए कि कहीं रामायण रखा हुआ है पढ़ाने के लिए, अच्छा गुरुजी, आपसे कहीं हनुमान चालीसा रखा हुआ है आपसे एक पढ़ाने के सवाल लिए। है हमारा कि हाँ। जिस तरीके से मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है और या और भी चीजें पढ़ाई जाती है, तो क्या सनातन धर्म में भी हफ्ता में कोई ऐसा दिन बनना चाहिए कि जहाँ पे हनुमान चालीसा घर के परिवार के लोग वहाँ नियमित टाइम समय पर नियमित रूप से जाके पढ़ें? पढ़ें, हाँ, वैसा दिन बनना चाहिए। क्या इस बात से आप सहमत हैं? सहमत है, वैसा आवाज उठाना चाहिए हर हिंदू को। और जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जब भगवान का नाम लेना चालू करेंगे तो भजन करेंगे, गजन उड़ा जाएगा। शिक्षा और संस्कार दोनों आदमी में समावेश कर जाएगा। आज ये 21वीं सदी, कहते हैं कि 21वीं सदी बोला जाता है। आज इस सदी में महिला और पुरुष दो वर्ग हैं, चाहे वो जो भी भक्तगण सुन रहे हैं, सब लोग से आग्रह है कि मैं पटना सिटी जाला डाक बाबा शनिधाम रायबाग से बोल रहा हूँ। मेरा नाम हुआ नागा बाबा उर्फ तेलपानी बाबा। और जहाँ तक यह आवाज़ पहुँच रहा है, अगर प्रधानमंत्री जी तक पहुँच रहा है, नीतीश कुमार जी तक पहुँच रहा है, तो सब लोग से विनम्र मेरा निवेदन रहेगा कि जितना स्कूल है, जितना प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, जितना शिक्षा विभाग है, सब में रामायण का भी महत्व दिया जाए, हनुमान चालीसा का भी महत्व दिया जाए। जैसे हमारे मदरसा में जो है कुरान का महत्व दिया गया है, वैसे हमारे पाठशाला में भी हनुमान चालीसा का महत्व होना चाहिए। भगवान कुछ हैं, बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, तो इससे संसार में सद्भावना, सद्बुद्धि, सदाचरण, सद्विचार, सत्पथ मिलेगा। तो इसके लिए जो है मैं प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, जो भी जहाँ तक लोग सुन रहे हैं, सबसे आग्रह करूँगा कि हमारे पाठशाला में रामायण, गीता न होता है तो हनुमान चालीसा भी पढ़ाया जाए कि हमारा बच्चों का संस्कार अच्छा हो, बच्चों में सुबुद्धि जगे, सतपथ अपनावे, माता पिता को कुछ समझे, माता पिता को समझे कि भाई माता पिता भी कोई होता है ना। और संस्कार जो है
पांच गुरु होते हैं। पहला गुरु माता होती है, दूसरा गुरु पिता होते हैं, तीसरा समाज होता है, चौथा गुरु होते हैं, पांचवा जो है अविनाशी गुरु हैं जो हम सब में बोल रहे हैं। लिखा हुआ है कि अविनाशी है गुरु हमारा, चेला है चितमाही, सूरत शब्द का खेल है बिछरत कबहू नाही। तो कभी अलग होने वाले भगवान नहीं है। स्वामी जी ने लिखा है रामायण में, बंदौ नाम राम रघुबर के हेतु किसानु भानु हिन कम हिम करके। तो बंधन करने योग जो है एक भगवान का नाम है, जिसे हमारे इतिहास में हनुमान जी ने लिया, सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो भगवान को अपने बस में करके रखे, तो जिनके बस में भगवान हो जाए उन्हें रोग व्याध कोई प्रकार का कष्ट नहीं आने वाला है। सब लोग जानता है कि यहाँ रायबाग शनि धाम पर तेल पानी से सब चीज़ों का इलाज होता है, सारे रोग का इलाज होता है, भूत प्रेत मिर्गी है ना, नाना प्रकार का इलाज यहाँ होता है केवल तेल पानी से। तो ये सब इलाज शनिदेव करते हैं और भगवान ही सब कुछ यहाँ करते हैं, यहाँ मनुष्य कुछ नहीं करता। इसलिए सब हिंदू धर्म में जितने हमारे बच्चे हैं सब लोगों को हनुमान चालीसा का शिक्षा दिया जाए, अति उत्तम रहेगा। भगवान भी कुछ हैं, ये सबको समझाया जाए, यही मेरा संदेश रहेगा। सब लोग को नमन। जैसा कि गुरुजी का कहना है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हमारी बात जहाँ तक जाती है, नित्य नर्सरी पाठशाला में भी हनुमान चालीसा का भी ज्ञान होना चाहिए, दुर्गा चालीसा का, सरस्वती चालीसा का ज्ञान, यानी धार्मिक ज्ञान बच्चों में होनी चाहिए, ताकि उनकी बौद्धिक दृष्टि जो है, बौद्धिक ज्ञान जो है, वो धर्म के प्रति हो, आस्था के प्रति हो और मानवता के प्रति हो। तो देखते रहिए। युवा हो या वृद्ध हो, आप इन सभी को एक सनातन धर्म के तरफ से और एक नागा बाबा होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे लोगों का कल्याण हो? सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई राम राम कहे, भजन करे। भजन करना बाल बच्चा को सिखावे कि अब गजन हो रहा जाए। बाल बच्चा कहीं से कुछ लावे तो उस पर चिंतन करे कि तुम कहाँ से लाया, हमने कुछ तुमको पैसा नहीं दिया तो ये खीरा कहाँ से लाया, नहीं तो खीरा लाया सलाद बना के माता पिता खाया, तो कल तो बड़े चोरी में पकड़ाएगा। हीरा के चोरी में जब बच्चा पकड़ाएगा तब क्या करेगा वो माता पिता। इसलिए हम उस माता पिता को संदेश देते हैं कि अपना बच्चा अगर घर में खीरा रहा है उसको भी समझो। अपना बच्ची अगर नया कपड़ा पहन के आ रहा है, नया भोजन कुछ ला रहा है, तो हम इसको दिए नहीं तो ये लाया कहाँ से? हम अपने बच्चे को ये दिए नहीं, पैसा दिए नहीं 10 रुपया, तो ये बाजार से मिठाई कहाँ से लाया? किसी के पैसा पॉकेट से तो नहीं चोरी कर लिया। तो इसलिए संस्कार बच्चे को अच्छा दें, अच्छा सिखावें और उस खीरा का हिसाब ले बच्चा से। जब बच्चा से ही हिसाब लेना चालू करेंगे तो आपका माता पिता का धर्म बचा रहेगा, और नहीं तो ऐसे माता पिता तो बहुत मारे जा रहे हैं। बाबू कहा है तब क्या कहले, मार दे रहा है बच्चा। अभी क्या जैसा परिचलन चल रहा है, जाति से और धर्म से उठ के अगर हम बात करें तो मुख्यतः 4 धर्म को माना गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और इसमें शादी विवाह को अगर लेकर के बात करें, क्योंकि एक बहुत छोटा मुद्दा कहिए या बड़ा मुद्दा कहिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम सिख में और सिख ईसाई में चले जा रहे हैं, या आगे समय पे ये शायद जाति प्रथा ना भी रहे तो उस समय सनातन धर्म बचेगा या विलुप्त हो जाएगा? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम मानव हैं, हम मानव हैं जी, हमारा धर्म मानवता के अंदर ही होना चाहिए। सनातन धर्म को बचाने के लिए आप क्या हम संदेश देंगे? सनातन क्या धर्म को, सनातन हिंदू धर्म कैसे बचे? मैं बता रहा हूँ सनातन है क्या। जी, सनातन है क्या? जी। सनातन से सदियों से आ रहा है, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। हम सबों के पढ़ाई में आज से 50-60 साल पहले के पढ़ाई में है ना, 60 साल का उम्र है मेरा। मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले के पढ़ाई में लिखा था कि अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, होता था कि नहीं प्रार्थना में। तो आपने बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम सब हैं भाई भाई, सब भाई भाई हैं, सब एक ही हैं, मानव मात्र की एक जाति है, मानवता। अभी बोला था ना मैं
शेष सभी वर्ण गुरुजी, एवं जातियां मैं जो काल्पनिक और झूठी पूछना है। चाह रहा हूँ सनातन को बचाना, सनातन न आपसे बचने वाला है, न हमसे बचने वाला है, न कोई इसको विनिप्त करने वाला है। सनातन एक शब्द है, जा रहा है ना। सनातन शब्द है, शब्द का न कोई रूप होता है न कोई रेखा होता है। लिख दिया जाता है कि सनातन तो साक्षर हो गया है, जा रहा है ना। तो इसलिए सनातन को बचाना, आज तो सनातन विलुप्त होने का कारण है कि आप में हम में भेदभाव छिपा हुआ है, इसलिए विलुप्त हो रहा है। ये वो छोटा है तो ये बड़ा है, ये पंडित है तो ये चमार है, ये जादव है तो हम फलना है तो हम चिलना है। नाना प्रकार का जो ये जाति बनाया हुआ है, इस जातीयता के चलते जो है सनातन विलुप्त हो रहा है। लेकिन हम मानव मात्र की एक जाति है, मानवता। सनातन को बचाने का एक ही उपाय है मानवता। सब लोग माने कि हाँ सनातन कुछ है, सनातन बच जाएगा, मानवता के अंदर सारे लोग आ जाएंगे। सनातन आज नागा बाबा उर्फ तेलपानी बाबा से बात करने से एक बात तो बिल्कुल ही सिद्ध हो गई है कि भारतवर्ष में जहाँ पे ऋषियों और मुनियों का स्थान है और सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के या किसी भी अन्य धर्म को लेकर के जब बात और चर्चा उठती है तो इन्होंने अपने बातों से व्याख्या में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बोला है। वो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को इन्होंने एक शब्द नाम का उच्चारण दिया है। शब्द का मतलब होता है एहसास, अनुभूति, महसूस करना, समझना। जब तक कोई भी इंसान उस चीज़ को नहीं समझेगा तो वो अपने जीवन में, आने वाले कुल में, खानदान में, परिवार में, समाज में वो कभी लागू नहीं कर सकता है। तो इन्होंने जो शब्द का नाम देकर इन्होंने जो संबोधित किया है, मुझे लगता है कि ये आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ी बात बन के सामने आएगी। तो आप बने रहें ऑल न्यूज़ नंबर 1 के साथ, संवाददाता जयंत कुमार, और हो सके तो भविष्य में बाबा के साथ और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।